ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको आप आरक्षण का समर्थक फैसला मानेंगे, आरक्षण का विरोधी फैसला मानेंगे, डिबेट बंद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने ये मानेंगे, या जैसे मैं कह रहा हूं, बहुत सारी नई बहसों के लिए जमीन तैयार कर दी है? आलोक जी, आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि आरक्षण की एक नई बहस की शुरुआत होगी। जब मैं नई बहस की शुरुआत कह रहा हूं, तो इसके पीछे ये है कि जो आरक्षण के पीछे जो आधार था, जो मूल संकल्पना थी, वो क्या थी, इस पर विचार किया जाना चाहिए। आरक्षण के पीछे मूल संकल्पना ये थी कि भारतीय समाज में एक सामाजिक न्याय की अवधारणा, यानी कि ये भारतीय समाज जो है वर्गों में, जातियों में, वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण विभाजित रहा है और ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग जो है शिक्षा से वंचित रहा है और दूसरे अधिकारों से वंचित रहा है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जब इस संविधान के बारे में सोच विचार किया, तो उन्होंने सोचा कि एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक ये है कि जो ऐतिहासिक रूप से जिन लोगों को, जिन संवर्गों को वंचित किया गया है, उन्हें समानता का अधिकार देने के लिए और उन्हें एक आधुनिक राष्ट्र में सहभागिता के लिए आवश्यक है कि एक सकारात्मक तरीके से उन्हें आरक्षण दिया जाए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तात्पर्य कहने का ये कि यह आरक्षण सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित था, आर्थिक आधार पर नहीं था। अब सवाल यह है कि जो सदियों से शिक्षा के कारण या संपत्ति या जो दूसरे वंचनाओं के शिकार थे, उनके लिए जिस आरक्षण की व्यवस्था थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे करके, यानी कि आपने जैसा अभी कहा कि 5 जज इस बात पर जो है सहमत हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि आज जो फैसला आया है, इसमें एक जिसे कहा जाए कि तय यह किया जाना था कि क्या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो मूल संरचना है, उसका उल्लंघन आर्थिक आरक्षण पे होता है या नहीं। मैं समझता हूं कि आर्थिक आधार, यानी कि जो संविधान में जो प्रावधान है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, तो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन का जो आधार था, उसके विपरीत है आज इस बात के लिए सहमत हो जाना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। दूसरा ये देखिए, सोचने की बात यह भी है कि अगर देश में गरीबी दूर करनी है और असमानता दूर करनी है, तो उस तरह की आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। लेकिन देखने में तो ये है कि लगातार जो है सरकारें इस तरह की नीतियां जो है क्रियान्वित कर रही हैं, जिससे गरीबी लगातार बढ़ रही है और आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है, अमीरी लगातार बढ़ रही है, गरीब भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो जब सरकार के द्वारा इस तरह की आर्थिक नीतियां का अनुपालन किया जा रहा है, उसमें यह कहना कि आरक्षण के द्वारा हम गरीबी को दूर करेंगे और एक ऐसे संवर्ग की गरीबी दूर करेंगे जिसको कि आरक्षण नहीं प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूंगा कि देखिए 2019 में जब ये सवर्ण आरक्षण 10% का ये हुआ था, अब सवर्ण ही आरक्षण उसको कहेंगे, कि वो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नाम पर जो सवर्ण आरक्षण हुआ था, उसके मूल में क्या था? उसके मूल में ये था कि 3 राज्यों में भाजपा चुनाव हारी थी, यानी कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। 3 राज्यों की हार के बाद मेरी समझदारी यह है कि यह एक राजनीतिक निर्णय था, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का राजनीतिक निर्णय था उस हार की भरपाई के लिए, क्योंकि 2019 में सामने जो है लोकसभा के चुनाव थे। तो यह एक राजनीतिक निर्णय था और उस राजनीतिक निर्णय पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। तो ये बहस की नई दिशाएं खुलेंगी और ठीक खुलेंगी, क्योंकि जो है भारतीय संविधान में जो एक सामाजिक न्याय की अवधारणा है, वो सामाजिक न्याय की अवधारणा पर पानी फिर जाता है इससे। तो विचार करने की बात यह है कि आने वाले समय में
जो एक भारतीय समाज की जो एक ऐतिहासिक तरीके से जो वंचनाएं थी और जिसका आधार, जिसकी जड़ें मनुस्मृति में थी, तो उस तरह के समाज की क्या वापसी होनी है? क्या यह सवर्ण समाज का पलटवार है? और ये सवर्ण समाज का जब पलटवार की मैं बात करता हूं, तो उसमें कार्यपालिका भी शामिल है, न्यायपालिका भी शामिल है और इसके बहुत से आयाम खुलते हैं। मैं समझता हूं कि जब हम लोग इसमें थोड़ा आगे बात करेंगे, तो इसके दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।